अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आलू के क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े ये सबके घरों में बनते हैं और बहुत कॉमन सी रेसिपी है क्योंकि ये सबके फेवरेट होते हैं। शाम की चाय के साथ ये सभी को अच्छे लगते हैं। कभी कभी कंप्लेंट्स आती है कि पकौड़े बहुत ऑयली हो गए हैं या क्रिस्पी नहीं बने हैं, तो वीडियो में मैं सारे टिप्स शेयर करूँगी, उसको फॉलो करेंगे तो ये परफेक्ट मज़ेदार कुरकुरे पकौड़े बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 आलू ले लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। इनको हम छील लेंगे पीलर की मदद से या फिर छुरी की मदद से भी आप इसको छील सकते हैं। इसके बाद इसको वॉश कर लेंगे और इसके हमें अब स्लाइसेस करने हैं। स्लाइसेस आप या तो स्लाइसर की मदद से कर लें या फिर छुरी की मदद से ही कर लें। स्लाइसर से ये ना कि काम जल्दी हो जाता है और देर नहीं लगती है इसमें। और सारे जो आलू के चिप्स हैं ना वो एक ही साइज़ के और एक ही थिकनेस के फिर वो कटते हैं। और जैसे कि आपने देखा, मैंने आलू को ना पानी के अंदर ही स्लाइस कर लिया है। इस तरीके से ना आलू काले नहीं पड़ते हैं और आलू को हमने वॉश करना होता है। इसको 1 से 2 पानी से अच्छे से रब करके धोइएगा। आप पानी देख सकते हैं ना, थोड़ा ये क्लाउडी सा हो गया है, तो ये आलू का स्टार्च होता है जो कि ये निकल जाएगा तो आप पकौड़े क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। और आप थिकनेस देख सकते हैं, सारे स्लाइसेस एक ही थिकनेस के हैं और आपने इतना ही पतला इनको रखना है। ना इससे ज़्यादा मोटा कीजिएगा ना इससे ज़्यादा बारीक कीजिएगा, वरना बैटर जो है ना इस पर अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो आलू को 1 से 2 पानी से वॉश करने के बाद मैंने सारी आलू के स्लाइसेस नहीं किचन टॉवल के ऊपर सेट कर दिए हैं और दूसरी टॉवल से मैंने इसको पोंछ दिया है। इस तरीके से इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से जो बैटर है ना वो आलू पे स्टिक होगा, चिपकेगा और वो बहेगा नहीं फिर। तो बस 3 से 4 मिनट आलू के स्लाइसेस को ऐसे ही छोड़ देंगे टॉवल में। आप चाहें तो पंखे के नीचे भी 2 से 3 मिनट रख सकते हैं, बस हल्का से ड्राई हो जाना चाहिए। तो जब तक आलू सूख रहे हैं थोड़े से, हम जो है बेसन का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप बेसन और इसमें हम डाल देंगे चावल का आटा 1/4 कप के करीब। चावल का आटा नहीं है तो आपने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देना है, इससे पकौड़े क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने ये अजवाइन ले ली है जिसको हाथों में क्रश करके मैं डाल दूँगी। अगर आप अजवाइन नहीं डालना चाहते हैं तो आप भुना कुटा ज़ीरा डाल सकते हैं। आधा चम्मच के करीब इसमें हल्दी पाउडर डाला है और टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है। ये बस 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है। 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। और पकौड़ों को चटपटा बनाने के लिए मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें चाट मसाला पाउडर डाल दिया है। तो पहले इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हल्के से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक ना स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। पानी हल्के हाथ से डालिएगा, वरना अगर एकदम से पानी डाल देंगे तो एक तो बेसन में गुठलियाँ पड़ जाएंगी और दूसरा ये कि बेसन पतला ज़्यादा हो जाएगा, फिर हमें बेसन और एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा जिसकी वजह से भी मसालों का सारा जो रेशियो होगा ना वो ख़राब हो जाएगा। तो ये मिक्सर तैयार करने के लिए मुझे पूरा 1 कप पानी और प्लस मैंने 2 टेबलस्पून पानी और एक्स्ट्रा यूज़ किया था। तो बेसन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, 1 से 2 टेबलस्पून ज़्यादा या कम पानी आपका लग सकता है। एक बार बेसन जब अच्छे से स्मूथ हो गया है, फिर मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लिया था, क्योंकि मैं ना तो इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रही हूँ ना ही बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बेसन फूल जाए, अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए, तो इसके लिए मैंने इसको खूब अच्छे से बीट कर लिया है। और 5 मिनट बीट करने के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया है 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। इस बीच चटनी हम बनाएंगे जिसके साथ पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ ले लिया है थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च या अपने टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं, ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी चटनी बना के रख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगती है पकौड़ों के साथ। और इस बीच 5 मिनट गुजर गए थे, बेसन अच्छे से रेस्ट कर चुका है। तो इसके अंदर अब डाल दिया मैंने थोड़ा सा हरा धनिया फ्लेवर के लिए और साथ में डाला है गरम तेल। तेल मैंने गरम करने रख दिया था पकौड़ियाँ बनाने के लिए, उसी में से मैंने 1 टेबलस्पून तेल इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको बेसन की थिकनेस दिखाती हूँ। जब चम्मच आप इसमें डालेंगे ना और इसकी बैक साइड पे जब आप उंगली से सेंटर में देखिए लाइन बनाएंगे, तो जितना मोटा इस पर बेसन रहेगा चम्मच के ऊपर, उतना ही थिकनेस जो है ना आपके पकौड़ों की आएगी। तो अगर बेसन पतला है तो पतली लेयर आएगी और ज़्यादा थिक हो गया है तो फिर पकौड़ों पे बेसन की लेयर ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो ये परफेक्ट हो गया है। तो अब इसके हम पकौड़े तैयार कर लेंगे। एक एक करके इसमें हम आलू के स्लाइसेस डाल देंगे। बस ध्यान रखिएगा कि जितनी बड़ी कढ़ाई हो ना उस हिसाब से ही आपने आलू के स्लाइसेस डालने। ओवर क्राउड मत कीजिएगा, वरना फिर वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और जब आप उसको हटाएंगे ना तो कोटिंग टूट जाएगी और तेल जो है ना पकौड़ों के अंदर चला जाएगा। अच्छा, चम्मच की बैक साइड से आपने आलू को ना थोड़ा सा दबाते रहना है तेल के अंदर। इस तरीके से ये आलू के पकौड़े फूल जाएंगे। जैसे पूरियों को हम दबाते हैं ना तेल में, वैसे ये भी फूल के तैयार हो जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है फ्लेम। जो तेल है ना वो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करना है, फिर फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और मुस्तकिल लो टू मीडियम पे ही आपने पकौड़ों को फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो पकौड़ों का कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन आलू कच्चा रह जाएगा, और ज़्यादा लो कर देंगे तो फिर पकौड़े बहुत ऑयली हो जाएंगे। और देखिए माशाल्लाह ये परफेक्ट आलू के क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। देखने में मज़ेदार लग रहे हैं ना, खाने में तो बहुत ही मज़े के थे। लहसुन की चटनी के साथ तो मज़ा ही आ गया था। शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय करें, मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आएंगे।
इंशाअल्लाह जल्दी ही रमज़ान आने वाले हैं, तो ये रेसिपी आप इफ़्तार पे भी बना सकते हैं। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।